हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर में अब तक हम लोगों ने बात कर ली थी चेन आइसोमर की, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात कर लिया हम लोगों ने, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मेटामेरिज्म के बारे में बात कर ली। लास्ट पार्ट है आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा टॉटोमेरिज्म पर। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोगों ने इन चार आइसोमर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स क्या है? ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही पार्ट है, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। You also say that it is a special type of functional isomer in which the oscillation of proton as well as pi bond takes place. तो लिखें बेटा, it is a special type structural isomer in which the oscillation of pi bond as well as proton takes place. देखिए बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहां पर ऑसिलेशन हो रहा है। किसका ऑसिलेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड का एज वेल एज प्रोटॉन का ऑसिलेशन हो रहा है। इसको हम स्पेशल और भी तरीके से बोल सकते हैं कि टू आइसोमर आर एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैं एक एग्जांपल से बोलूं, यहां पर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसका एक आइसोमर बन रहा होगा इनॉल, CH2 डबल बॉन्ड COH H। हमने बोला फंक्शनल आइसोमर भी बोला था। तो देखो ये कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्डो फॉर्म है, और ये इन और प्लस ऑल कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज इनॉल। एक साथ ऐसे बोलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए, इसलिए स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। सारे फंक्शनल आइसोमर में ऐसा नहीं होता है, केवल टॉटोमर के केस में ऐसा होता है कि जिनमें दो आइसोमर दे आर एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ टॉटोमर्स, इसको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते। तो पहले नाम पर बात कर ली हम लोग। देखो इसको क्या नाम देंगे? टॉटोमर को इसे नाम देते डज़्मोट्रोपिज्म। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डज़्मोट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट एंड डज़्मा मीन्स होता है पाई बॉन्ड। ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज डज़्मोट्रोपिज्म। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मूवमेंट। इसे दूसरा नाम देते हैं प्रोटोट्रोपिज्म। प्रोटोट्रोपिज्म, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, ट्रोपिज्म मीन्स होता है ट्रांसफर।
या कैटाइनोट्रोपिज्म बोलते हैं, बट अप टू जेई लेवल, जेई एडवांस तक, मतलब बोर्ड से लेकर के जेई एडवांस तक की बात करें तो केवल और केवल कैटाइनोट्रोपिज्म है। प्रोटॉन कैटाइनोट्रोपिज्म में प्रोटॉन का ही ट्रांसफर है, प्रोटॉन मूवमेंट या ट्रांसफर, इसलिए हम नाम देते हैं इसको प्रोटोट्रोपिज्म। और भी नामों से जानते हैं बेटा, इसे हम काइनेटिक आइसोमर के नाम से जानते हैं, आइसोमर्स, या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं बेटा इसको। देखिए अनदर नेम क्या होगा बेटा, इसको हम नाम देखते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म। बाकी एग्जाम्पल के नाम पर, जैसे एल्डिहाइड से इनॉल बना है, क्या बना है, एल्डो इनॉल बोलते हैं, एल्डो इनॉल, एल्डो इनॉल टोटोमर बोलते हैं। अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक होता तो कीटो इनॉल, ऐसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमर। ऐसे और भी एग्जाम्पल आएंगे, जैसे नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमर, ठीक है। तो इस टाइप से इन अमीन, बाकी एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग बात करेंगे बेटा। तो देखें आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, कंडीशन क्या होगी टोटोमर के लिए, इस पर बात करते। तो बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर में, जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये कोई ग्रुप X है, ये Y है और ये Z है। Z पर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। X कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, यहां पर कार्बन या कोई भी एटम डबल बॉन्डेड एटम होना चाहिए। और जो Z हो उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इन्हीं स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा कि कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप ग्रुप्स लाइक, कैसा फंक्शनल ग्रुप रखे, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, NO2 फंक्शनल ग्रुप हो, NO फंक्शनल ग्रुप हो, CH डबल बॉन्ड NH फंक्शनल ग्रुप हो, C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप हो। ऐसे इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो विद एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। इन टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कंपाउंड के साथ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बात आती है बेटा अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे। सो फर्स्ट अबाउट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए हमें अल्फा कार्बन समझना पड़ेगा। अल्फा कार्बन, सो व्हाट्स आर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होंगे देखें। हमें अल्फा कार्बन के बारे में जानना है। अल्फा कार्बन क्या होता है इन जनरल। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, या देखो फंक्शनल ग्रुप है जैसे एल्डिहाइड है
ये वाला कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन ये वाला ये गामा कार्बन, लाइक दैट। हमें जरूरत है अल्फा कार्बन से, तो हम बात अल्फा कार्बन की जरूरत थी हमें, क्यों? हम अल्फा हाइड्रोजन सीखना चाह रहे थे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं बेटा, ये हाइड्रोजन, दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप आपको याद है कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? देखो, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हो, नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप हो, यही याद रखना है आपको। कार्बन CH डबल बॉन्ड NH आइमीन फंक्शनल ग्रुप हो, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या होगा, और इनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक कंडीशन पे अभी बात कर रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप, जनरली क्या हो, sp3 हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सच हाइड्रोजन कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बात होनी चाहिए बेटा। सो देखो, अब कंडीशन के बिहाफ पर आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग will so टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म, TI से बोल रहे हैं। टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा? तो देखो, फर्स्ट है HC डबल बॉन्ड OH है, क्या ये शो करेगा? और शो करेगा तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म भी बनाना है। देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। ऐसे हम कीटोन की बात करें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इनमें अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करना है आपको। अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करना है, इनमें बताना है कौन सा टोटोमर शो करेगा। ये मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है। MEHC डबल बॉन्ड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इनमें आपको बताना है कौन कौन सा टोटोमर शो कर सकता है। तो देखें, टोटोमर में पहला वाला क्या ये टोटोमर शो करेगा? तो सबसे पहले हम अल्फा कार्बन की बात देखें। अल्फा कार्बन क्या कोई है? ये तो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है ना बेटा, तो ये कार्बन तो अल्फा हुआ नहीं, तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा? है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन 0 है, फंक्शनल ग्रुप तो है बट अल्फा हाइड्रोजन 0, तो क्या टोटोमर शो करेगा? नहीं। अब नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या है? सेकेंड वाला, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो देखो, अल्फा कार्बन यही वाला है ना, और इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। टोटोमर के बारे में बात करें तो यस, इसके लिए अल्फा तो फंक्शनल ग्रुप है, इसी के कार्बन से इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दीज टू आर अल्फा कार्बन एंड ऑल 6 हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 हो गए। नेक्स्ट फोर्थ वाले में देखो, क्या इसमें कोई अल्फा कार्बन है? तो देखो, फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, दीज टू कार्बन आर डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे?
इनकी वैलेंसी कार्बन की 4, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, 1 रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन से, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे 4। ये भी टॉटोमर शो करेगा, ये भी शो करेगा। नेक्स्ट 5th वाले की बात करें अपन, क्या होगा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, क्या 0 होगा? देखें नहीं ना, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, आंसर आना चाहिए। तो ये देखो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा कार्बन 1 बट अल्फा हाइड्रोजन 0। सो कैन इट शो टॉटोमर? नो। नेक्स्ट 6 वाले की बात करें अपन, इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, 1 है, तो शो करेगा। अब अगला देखो, इसका मतलब समझते हैं आप, ये मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल मतलब CH3 ग्रुप, मेथाइल ग्रुप है, यहां पर कार्बन है, अल्फा कार्बन इधर है, इधर भी है, बट यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या यहां पर हाइड्रोजन है? नहीं, चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन 0। कैन इट शो ज्योमेट्रिक टॉटोमर? तो क्या बोलोगे आप? नहीं, ये शो करेगा। तो कहने का मतलब कि आप अल्फा वाली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप, इन फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी बोल सकते हैं आप, एक तो और तरीका है कि एनी पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप हैविंग वन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऐसा होना चाहिए जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप का, और उसके साथ कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन ये बोलने में एक दिक्कत है कि अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो देखो इसमें भी पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये टॉटोमर नहीं शो करेगा। एक्सेप्शन आ जाएंगे ऐसा बोलने में, बहुत सारे टीचर बताते भी हैं, पढ़ाया भी जाता है। ये एस्टर है, ये भी नहीं शो करेगा, तो ठीक है। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है, ये भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? आगे एग्जाम्पल्स को और डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि इनके टॉटोमर क्यों नहीं आते हैं। तो आगे बढ़े बेटा, तो देखिए बेटा टॉटोमेरिज्म में एक और कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की बात फिर से करेंगे, पहले कुछ टॉटोमर के एग्जाम्पल्स लिख लें। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसको सबसे पहले लिया था। इसमें ध्यान दो है क्या, यहां से हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन देखो खुद यहां पे, पाई बॉन्ड यहां पे, इस टाइप से मूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एल्डो इनॉल, सॉरी एल्डो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, ये एल्डो इनॉल टोटोमर हो गया। और एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझो, CH2H अल्फा कैसे जाता है, कहां पर जाएगा? कीटोनिक ग्रुप है, कहीं से, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, चाहे इधर से चला जाए, इधर से चला जाए, कहीं से। तो देखो पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, H यहां पे आ गया, H पॉजिटिव के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है इसलिए प्रोटोट्रोपिज्म, और पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है इसलिए डेस्मोट्रोपिज्म। तो देखें बेटा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, कितना आसान है टॉटोमेरिक फॉर्म लिखना, समझ रहे हैं आप? देखो अब इसके लिए आपने लिखना है CH2 डबल बॉन्ड COH, इसके लिए आपने टॉटोमर लिखना है। क्या करोगे? हाँ, सबसे पहले ऐसे लिख लो, अभी जब सीख रहे हो, H यहाँ का H एक ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन को इधर ट्रांसफर करवा दो, पाई बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर लो और लिख दो, क्या बनेगा? रिवर्सिबल की साइन बनाना, ये बनाना नहीं भूलना, COH
H। तो ये क्या था, कीटो फॉर्म, और ये क्या है, इन ऑल। तो ये क्या है, एल्डो। आप एल्डो कीटो एक जैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन ऑल। ऐसे कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। देखो हमारे पास CH3N डबल बॉन्ड O है, इसमें क्या होगा, हाउ टू बी राइट टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे यहां पर कर रहे थे आप, ऐसे सर आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो और ऐसे एरो लगा दो, बहुत अच्छा है, कितना आसान। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड N, पाई बॉन्ड कहां पर मूव कर गया है, कार्बन ऑक्सीजन से हट करके, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हट करके कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ गया, और ऑक्सीजन चला, हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन पे। तो ये इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मेथेन है, और इसे बोलेंगे ऑक्साइम, ये ऑक्साइम कहलाया। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। और एग्जाम्पल में देखो, CH3N डबल बॉन्ड O यहां पर निगेटिव नाइट्रो ग्रुप का ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब चाहे ऐसे लिख लो, या फिर आप नाइट्रो ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका टोटोमेरिक फॉर्म जब लिखते हैं आप, तो हाइड्रोजन इधर से, तो यहां पर पाई बॉन्ड आएगा OH, इसे हम नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन है। और ये क्या है, AC नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, AC नाइट्रो। इनमें भी डायनेमिक इक्विलिब्रिया रहती है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास CH3 एक है, CH डबल बॉन्ड NH, इसका टोटोमेरिक फॉर्म लिखना है। तो देखो इसका नाम होता है आइमीन, और इसका जो टोटोमेरिक फॉर्म होगा बेटा, वो क्या होगा, पाई बॉन्ड यहां पर आ जाए, यहां से एक हाइड्रोजन आपने इधर माइग्रेट करवा दिया, करवाया, कितना आसान है लिखना। तो आपको आ गया लिखना, लिखने लग गए। और ये क्या हुआ, इन अमीन, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमीन फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनामाइन, इनामीन, आयमाइन, इनामीन, टोटोमर। ऐसे भी तो बहुत सारे नाम हम लोगों ने पढ़ लिए, देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, सीख लिए। अब कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल्स की बात देखिए, हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH। देखो इसके पास यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है। अब कहां से हाइड्रोजन मूव करवाएं, तो देखो यहां से आप हाइड्रोजन इधर मूव करवा सकते हो, करवा के देखो, हो सकता है गलती ही तो होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर ऐसा हुआ तो क्या पॉसिबल है, अभी तो सीख रहे हैं, गलत होगा तो मैं सही करवाऊंगा। तो देखो क्या लिखोगे आप, OH। अच्छा ये बताएं कि क्या किसी रिंग में, अच्छा रिंग में जब कंटिन्यूअस, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 180 लीनियर ज्योमेट्री होती है। क्या रिंग में ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल है रिंग के लिए, तो बोलोगे नहीं सर, रिंग में यहां पर तो बॉन्ड एंगल कितना 120 होना चाहिए, और ये 180 से बहुत दूर है, क्या होगा
स्ट्रेन होगा, रिंग में स्ट्रेन होगा, और बेयर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेन होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई ये तो गलत हो गया। अब क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन ले लो भाई, यहाँ के हाइड्रोजन यहाँ के नहीं गए, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो। तो एक और तरीका है, समझो मेरे साथ पूरी बात को। जो अल्फा हाइड्रोजन है, आप रेजोनेंस के बारे में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है अगर हम इसे हटा दें, अल्फा हाइड्रोजन को हटाएं किसके फॉर्म में, देखो आयनाइज कर दो आप H पॉजिटिव प्लस, ठीक है, क्या CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। तो एक कंडीशन रेजोनेंस की हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ऐसा पढ़ा था। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव करें और ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए तो ऐसे सभी केसेस में टॉटोमर बनेगा, ठीक है, ध्यान दो। सबसे आसान तरीके से बता दिया, दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। तो देखें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे आप, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, यही CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, यही ना। अब जो दो सिचुएशन डेवलप हुई हैं इन दोनों को रीप्रोटोनेट करो। पहले डीप्रोटोनेट किया हमने, प्रोटॉन हटाया, अब हम प्रोटॉन ऐड करेंगे और सिचुएशन को लिख लेंगे। सीखो, टाइम लगेगा बेटा, कोई बात नहीं। फिर से हाइड्रोजन लगा दिया CHO और इससे क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखो इनके बीच आप रिवर्सिबल की साइन बना सकते हो, ये यही तो है जो पहले हमने बात की थी, एल्डो इनॉल, एल्डो इनॉल हो गया, एल्डो इनॉल टॉटोमर हो गया, कितना आसान है, ठीक है। पहला तरीका सभी को समझ में आया। अब दूसरे तरीके से आप बात कर लें, इस वाले एग्जाम्पल में करने जा रहे हैं। अगर हम इसे डीप्रोटोनेट करें, कहां से डीप्रोटोनेट करें, कहीं से जाओ, यहां से जाओ, यहां पे बना नहीं काम, तो यहां पर भी जाओगे तो काम बनने वाला नहीं। अगर यहां से आप डीप्रोटोनेट कर दो, करो, क्या हुआ सर, ये हुआ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज एक आ गया, यहां पर आ गया, कोई दिक्कत। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लें, आता है, होगा क्या, ये वाला नेगेटिव बताया था 1 से 3, 3 से 5, 3 5 बोलते ना करें, 1 2 3 3 2 5 ऐसा माइग्रेशन। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दूं, क्या लिख दूंगा, देखो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहां से बात बनेगी जिससे चेंज हो जाए। तो एक डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्जेस ओवर हियर एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनायन इज, क्या होगा बेटा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस पर आप H पॉजिटिव जोड़ दो तो फिर से क्या बन जाएगा, कीटोन का कीटोन ही रहा, कीटोन का कीटोन ही रहा। तो ये तो टॉटोमर होगा नहीं, जो पार्ट टॉटोमर ना बनाए उसको बाहर कर दो। अब अपने काम के हैं ये दो, दोनों को H पॉजिटिव दे दें तो लिख ले, क्या लिखेंगे, ये और इसका टॉटोमेरिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो बोलते बात करने से बात बनती, बन गई बात। ये कीटो फॉर्म है, कीटो इनॉल हो गया बेटा। अच्छा, ये जो इनॉल बना इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर एरोमेटिसिटी जुड़ गया है, तो
ये तुरंत इसमें चला जाएगा अबाउट, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। खैर फिलहाल स्टेबिलिटी की बात आगे हम करने वाले हैं। एल्डो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, परसेंटेज इनॉल कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें अपन करेंगे आगे। अभी फिलहाल यही सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग पे आऊँ तो 1 2 3 4 5, कहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है? फ्रॉम 5th पोजीशन टू 1 पोजीशन। ऐसे सिस्टम को पेंटाइड या पॉलीएड सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, मतलब पहली बार टर्म आ रहा है तो ये भी टर्म, इनको भी हम क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से इस वाले केस में देखो ध्यान से, 1 2 3 प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम 3rd पोजीशन टू 1st पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज ट्राइड। ट्राइड सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसे पॉलीएड पेंटाइड सिस्टम ऐसे भी बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो समझ जाओगे। कोई भी सिस्टम हो एक, तो अब जैसे एक ये है हाइड्रोजन साइनाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी इसका टोटोमेरिक फॉर्म बनता है हाइड्रोजन साइनाइड से आइसोसाइनाइड, साइनाइड टू आइसोसाइनाइड, CnH, ठीक है, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये डायड सिस्टम है, ये डायड सिस्टम 1 to 2 ट्रांसफर हुआ, ऐसा ही केस आता है। ये बाकियों के एक्सेप्शन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा बेटा फिर भी, तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया। पहले वाले अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम कंडीशन की बात करते तो उसका एक्सेप्शन है, ये भी नोट करके रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है? ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े। देखो अपन इसी कंडीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें हमारे पास एक है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड देखो अब क्या करें, क्या यह टोटोमर बनाएगा? देखें यहां से मैं पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करवा दूं, यहां वाले हाइड्रोजन को। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ये तो सर विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक, ये भी विनाइलिक, ये भी विनाइलिक, ये विनाइलिक। पहली बार एलाइलिक हाइड्रोजन आए तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा पहला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कुछ लोग इसी को ही अल्फा बोलते हैं, तो इसके टर्म में बात कर लो। तो यहाँ से हाइड्रोजन को आप सीधे ट्रांसफर करवा दें, कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली शिफ्ट हो जाएगा 1 by 1, पीछे की तरफ पीछे की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट करवा दिया हमने। क्या लिखेंगे अपन? देखो ध्यान से देखो, कई जगह शिफ्टिंग है। यहां पर तो मैं ये 6 मेंबर ट्रिंग लिख दिया हमने, यहां पर OH लिख दिया बेटा। इधर हमने छेड़ा ही नहीं, इधर इधर इधर, ठीक है, इधर और इधर। एक रिंग ये वाली एरोमेटिक बन गई। अच्छा आप बोलेंगे कि सर ये वाली एरोमेटिक और ये वाली एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। एंटी एरोमेटिक 2 2 4 ही तो पाइलेक्ट्रॉन हैं। अगर ऐसे कंडीशन आए तो यहाँ पर पोलराइजेशन किसी भी साइड में होगा नहीं। अगर ये पोलराइजेशन होता भी है तो इस डायरेक्शन में हो करके एरोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ जाए। ऐसे
में जब पोलराइजेशन हो और रिंग एरोमेटिक बन जाए, सच रिंग और सच कंपाउंड कॉल्ड एज क्वेसी एरोमेटिक। फिलहाल ये अलग की बात हो गई, जीओसी पार्ट को जब फिर पढ़ रहे होंगे बेसिकली तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटोमेरिज्म के केसेस आ गए बेटा। हम लोगों ने सीख लिया टोटोमर, किसी का भी टोटोमर बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको फटाफट आंसर करना है। तो देखें, एक कुछ एग्जांपल हैं, इनके टोटोमेरिक फॉर्म बनाने हैं, जो शो करेंगे उन्हीं के बनाने हैं बेटा। फटाफट ड्रॉ करें टोटोमेरिक फॉर्म। ये 7 एग्जाम्पल हैं। पहले वाले का क्या होगा, आप लोगों को ने ट्राई कर लिया होगा, काफी टाइम दिया हमने। तो देखो पहले वाले का क्या हुआ, क्या ये टोटोमर शो करेगा बेटा। यहां से हाइड्रोजन ले जाओ, एक एग्जाम्पल अभी बताया था कि भाई रिंग में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है ना, ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल है। इसमें भी या ऐसे कह सकते हो कि सर ये तो बिनाइलिक कार्बन, ये तो बिनाइलिक कार्बन, ये भी बिनाइलिक कार्बन, बिनाइलिक कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, सेम है, ये भी टोटोमेराइज नहीं होगा। अब देखो थर्ड वाले का क्या होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर है, और अपन को दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के सराउंडिंग 4 4 दैट मीन्स 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। टोटोमेरिक फॉर्म क्या बनाया, कई सारे तरीके से डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया, OH बना दिया, इधर OH बना दिया, ऐसे भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, OH बना दिया। अब स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल, इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। ऐसे बन गया टोटोमेरिक फॉर्म। इस वाले का क्या होगा, क्या टोटोमेरिक फॉर्म बनाएगा, यहां पर हाइड्रोजन है, यहीं पर मिल गया हाइड्रोजन, तो पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए और हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाए, बन गया, बनाया आपने इसका टोटोमेरिक फॉर्म। ये C डबल बॉन्ड NH हो गया। इसके लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए बेटा NO2 ग्रुप है, यहीं पर यही टोटोमेराइज होगा। तो सेवंथ वाला देखो, सेवंथ वाला इसका टोटोमेरिक फॉर्म क्या लिखा आपने, CH2, यहां पर N, यहां पर OH, नाइट्रो AC नाइट्रो टाइप का हो गया, बिल्कुल ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात करनी है, इनमें बताना है टोटोमेरिक फॉर्म, लेकिन एक कंडीशन की और हमने बात की थी। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH
और यहाँ पर O और H है। क्या यह टॉटोमर शो करेगा? बोले, क्या यह शो करेगा? तो हाँ बेटा, हाँ सर, ये डेफिनेटली शो करेगा। क्यों? ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए। अरे एल्डो फॉर्म इसी का तो लिखा था हमने, इसका टोटोमेरिक फॉर्म एल्डो फॉर्म इसी का तो लिखा था। तो ध्यान दें, इनॉल से एल्डो और एल्डो से इनॉल, इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल बनता रहेगा। नाइट्रो से एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो से नाइट्रोसो, नाइट्रो, नाइट्रोसो से ऑक्साइम, ऑक्साइम से नाइट्रोसो। इन अमाइन से इनामीन, इनामीन से आइमाइन, ये बनते रहेंगे। तो ऐसे लिख सकते हो इसको, आर जेड वाई एच। ये क्या है? एनी बाईवैलेंट, एग्जाम देख लो, ये कुछ भी हो सकते हैं जिनमें मल्टीवैलेंट एटम हो। ये डाईवैलेंट, डाई और ट्राई, जनरली यही दो एग्जाम्पल में आते हैं, ट्राई वैलेंट एटम। लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्हें मेनली यही एग्जाम्पल में देखता है जो जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं अप टू जेई एडवांस। ठीक है, बाकी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है हायर स्टडीज में जाकर, लेकिन बस इतना ही। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो सर ये भी टॉटोमर का सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब हमें बात करनी स्पेशल, और क्यों बोला था हमने, ऐसा आइसोमर जो कैटालाइज होता आइदर बाई एसिड और बाई बेस। तो लिखें एक पॉइंट, इट इज अ स्पेशल, नोट करके, इट इज अ स्पेशल आइसोमर, स्पेशल आइसोमर बिकॉज इट इज आइदर कैटालाइज बाई एसिड और बाई बेस। इसके अलावा कोई भी आइसोमर, किसी भी टाइप का आइसोमर कैटालिसिस से प्रोसीड नहीं होता है, किसी में कैटालिसिस नहीं होती है। यही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो अब मैकेनिज्म के बिहाफ पर बात कर ले, थोड़ा थोड़ा हम लोग जेई एडवांस को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैकेनिज्म पे भी के पार्ट पर भी क्वेश्चन आता है। जितनी पहले बातें बताई थी सभी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, आसानी से समझना है बस बेटा, जितनी आसानी से समझ सको। तो देखें क्या होगा, बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। सबसे पहले बेसिक मीडियम में कैटालिसिस हो रही है, टॉटोमेराइजेशन इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, बी को कैपिटल से लिख दिया हमने, देखो इसे अंडरलाइन करना था। तो बेसिक मीडियम में बेस कैटालाइज मैकेनिज्म की बात, मैकेनिज्म एडवांस पार्ट में पूछा जाता है, बाकी ना तो नीट में पूछा जाएगा, ना तो मेंस में पूछा जाएगा, ना बोर्ड में पूछा जाएगा। तो देखें मैकेनिज्म पार्ट पे छोटे छोटे एग्जांपल से आप हम लोगों को सीखना है। CH3 है, CH2H, अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा देखो, बेस है कोई भी NaOH KOH, कोई बेस ले लिया। बेस क्या करेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है इनको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं बेटा। और क्यों एसिडिक है कि अगर H निकले तो जो आयन बने वो स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज किसके थ्रू, आइदर थ्रू रेजोनेंस और एनी अदर फैक्टर। तो यहां पर क्या होगा, अगर OH ने यहां से प्रोटॉन स्नैच किया तो हाइड्रोजन तो इसके साथ जाएगा एंड इट फॉर्म वाटर, यहां से बन गया जल, ही जीवन है? अच्छा आगे देख बेटा, तो ये क्या मिला मुझे, COCH2 पहला पार्ट ये बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है,
रिएक्शन है एसिड बेस। कैसी रिएक्शन है बेटा? एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो एनायन है ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? क्या करें? अरे ऐसा नहीं, देखो रेजोनेंस किया, यही तो बात हमने पहले ही भी बताई थी। अब मैकेनिज्म के पार्ट पर दोनों ने क्या किया? मीडियम से हाइड्रोजन स्नेच कर लिया। जब ये बन गए तो ये भी वाटर से हाइड्रोजन स्नेच कर लिया। अगर ये मीडियम क्या है? एक्वस मीडियम है, यहां से हाइड्रोजन स्नेच कर लेगा तो क्या बन गया? CH2, यहां पर देखो COH CH3, ये बन गया, यही तो इनॉल है। अच्छा, साथ में क्या फ्री हो गया? OH नेगेटिव, बेस था फिर से बेस आ गया। कंज्यूम हुआ बेस? नहीं। इसका मतलब कि बेस क्या था, का काम क्या है यहाँ पर? साहब आप मैकेनिज्म को कैटालाइज कर दो, बाकी आप बाहर हो जाओ, आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन जरूरत पड़ी कैटालिसिस के लिए तो ये बेस कैटालाइज मैकेनिज्म हुई। दिस इज कॉल्ड एज बेस कैटालाइज मैकेनिज्म फॉर टॉटोमेराइजेशन। जल्दी जल्दी नोट करें। अब अगला है एसिडिक मीडियम ले लें अपन, तो फटाफट नोट कर लो। एसिड कट, देखें बेटा, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, इसमें क्या होगा? ऐसे ही ले लिया, देखो वही एल्डो या कीटो फॉर्म। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं पढ़ते टाइम, अभी और एग्जांपल करवाएंगे बेटा। देखो इसमें क्या है, कोई एसिड ले ली, H पॉजिटिव है, मान लो कि H2SO4 ले लिया हमने, HSO4 नेगेटिव है। H2SO4 ब्रेक हुआ किसमें? आयनाइज, गेट आयनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। आप देखो क्या करेगा ये? क्या ये HSO4 हाइड्रोजन निकाले? नहीं, ये प्रोटॉन, इसका प्रोटोनेशन, ये लुईस बेस है, देखो लुईस बेस है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, इसने प्रोटॉन को लोन पेयर दे दिया तो क्या बनेगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां पर इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा और एक पॉजिटिव एक लोन पेयर बचा रहेगा, यहां पर एक H है, ऐसा बन गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस साइड में। क्यों? ऑक्सीजन की एनालिसिस करें अपन, ऑक्सीजन इज अ बाइवेलेंट एटम, होता बाइवेलेंट, ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है, तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे बोल सकते हो, जितना हमें पता है भाई, ठीक है, मतलब यूनिवर्स के बारे में जितना अब तक केमिस्ट्री में पता है बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, बाईवैलेंट से ट्राईवैलेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, दोनों ही बातें बहुत मुश्किल भरी हैं ऑक्सीजन के लिए, ये टूट जाएगा और इसका एक फॉर्म बनेगा CH3 COOH पॉजिटिव, ये कैटायन बना। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। अब HSO4 स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हो रही थी तो इसका एक H गायब हो गया था, अब ये खोजेगा, कोई खोज के ले आए मेरा H, ये खुद ही जाएगा खोजने। कहाँ से मिल सकता है? अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन स्नैच कर ले तो इसकी भी बात बन जाएगी। स्नैच कर लिया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा इस टाइप से, तो बनेगा क्या? H2SO4,
HSO4 को अपना खोया हुआ हाइड्रोजन मिल गया, फिर से इसकी दुनिया बस गई, H2SO4 बना लिया, और यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये दिस इज कॉल्ड एज एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। क्लियर बेटा? जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टॉर्टोमेरिक फॉर्म। कौन से फॉर्म कम स्टेबल, कौन से ज्यादा स्टेबल, कौन से ज्यादा स्टेबल, कौन से कम स्टेबल। ठीक है, परसेंटेज इनोलाइजेशन की बात करते हैं बेटा, और हमें यहाँ पर केवल कंपेयर करना होता है कि किसका कौन सा ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस ज़्यादा, जो कम स्टेबल उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस कम। तो कुछ नोट के पॉइंट लिखें। नोट इन जनरली कीटो मतलब केवल कीटोनिक फॉर्म नहीं, कीटो मतलब प्राइमरी फॉर्म जिसको बोला एल्डो फॉर्म, कीटो फॉर्म, नाइट्रोसो फॉर्म, नाइट्रो फॉर्म। ठीक है, इन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। दे आर मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल। एक पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है, हमेशा नहीं। और ये देख लो, अगर एक कार्बोनाइल ग्रुप हुआ या एक कार्बोनाइल ग्रुप हुआ तो 90% केसेस में कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। इफ कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल कार्बोनाइल ग्रुप देन कीटो फॉर्म हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल। इसका केस कितना होगा? अबाउट 90% केसेस में ऐसा होगा। ठीक है, कुछ केसेस में इनॉलिक फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इनॉलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? परसेंटेज इनॉलाइजेशन, इनॉल फॉर्म इंक्रीजेस। कैसे, कब इंक्रीज करेगा? एंड इंक्रीजेज एंड मोर स्टेबल, एंड मोर स्टेबल कब ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? देखो कब ज्यादा स्टेबल होगा? मोर स्टेबल व्हेन क्या आ जाए? एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ जाए। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। ठीक है, और एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए। एरोमेटिसिटी आ जाए। ऐसे केसेस में क्या होगा? इनॉलिक फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इन जनरल क्या होगा? एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर सिंगल कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, जैसे एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, और भी स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें देखें कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मतलब 99.99%, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज, 0.012% ऐसे कुछ आएगा, बहुत कम आया। और फिर एरो लगाते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी हाफ एरो बड़ी होती है उस साइड की, जो कम स्टेबल होता है उसकी छोटी होती है। रीजन क्या है? देखो क्या रीजन, क्यों ऐसा हुआ? आप जानते हो साइज कार्बन और नाइट्रोजन का कंपेयर करें तो वी नो दैट द साइज ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन।
कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का साइज बड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन का छोटा है। अब यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ लेस होगी, छोटी होगी। आप जानते हो बॉन्ड की लेंथ छोटी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर देखो कार्बन कार्बन दोनों के साइज बड़े हैं, साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ मोर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बड़ी तो बॉन्ड एनर्जी कम, आसानी से टूट जाएगा। दैट्स वाई दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। दूसरा कि ऐसे भी बोला जाता है बेटा, यहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया तो जो ज्यादा एसिडिक होगा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि नहीं? एसिड बेस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास है दूसरा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2H, ऐसे एसीटोन ले लिया। इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देख बेटा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अगेन फर्स्ट और सेकंड में मैं कंपेयर कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, वही कॉन्सेप्ट लगा। लेकिन अगर इन दोनों को कई बार इसमें पूछा जाता, ये एडवांस में बेसिकली पूछा जाता है, तो किसका परसेंटेज इनोलाइजेशन ज्यादा होगा इन दोनों में? इन दोनों के परसेंटेज कंपेयर करे जाएं तो एस्टल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन है। सेकेंड इनोलिक फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, इनोलिक फॉर्म ऑफ कीटोन, विच वन इज मोर स्टेबल? एक्सप्लेन करना है आपको, क्या करोगे तो देखेंगे हम क्या बोलेंगे, इनोलिक फॉर्म ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन इनोलिक फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ? तो बॉन्ड लेंथ तो बरोबर इक्वल बॉन्ड लेंथ है कि नहीं बेटा? जितना यहां पे उतना यहां पे इन जनरल, लेकिन यहां पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन का फैक्टर लग गया तो ये वाली एल्कीन थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये भी 99.9 कुछ रहेगा, बस इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्यों ज्यादा हुआ? कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए और हाइपर कॉन्जुगेशन से ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया, हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब किसी क्लास में रिसफलिंग वाले बच्चे उनकी क्लास में नहीं हुआ होगा। तो देखें ये हाइपर कॉन्जुगेशन आगे बता देंगे बेटा, फिलहाल एक फैक्टर देख लो, समझ लो, हो गया ऐसे। अब देखें कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, इसमें इनोलाइजेशन की बात करें तो ये क्या है? ब्यूटेनोन है, इसका भी इनॉल, दो टाइप के इनॉल बनाएगा बेटा, चाहे हाइड्रोजन यहां से ले जाओ, पाई बॉन्ड यहां पे ले आओ, यहां पे ले जाओ, यहां से हाइड्रोजन ले गए, पाई बॉन्ड यहां पे ले। तो आपको ज्यादा स्टेबल अगर लिखना हो तो एल्किन की स्टेबिलिटी से देख लेना, देख सकते हो, एक ये बना और एक इसका ये फॉर्म बना CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 CH3, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इन तीनों में मोर स्टेबल की अगर मतलब ये तो एक एक फॉर्म ही बनाए, चाहे इधर पाई बॉन्ड बनाता इधर पाई बॉन्ड बनाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ रहा है, पोजिशनल आइसोमर बना रहा है भाई। तो देखो ये ज्यादा स्टेबल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे? कितने? 6 हो गए। इसका कतई मीनिंग नहीं है कि इनोलिक फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा, अभी भी बॉन्ड एनर्जी ही डोमिनेट कर रही होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं ये ब्यूटेनोन वाले की बात है,
तो ए, के और बी। सेकेंड ऑफ इनॉल ऑफ ए हो गया, इनॉल ऑफ के हो गया, कीटोन हो गया, कीटोन मतलब एसीटोन हो गया, और इनॉल ऑफ ब्यूटेनोन हो गया। ठीक है, ब्यूटेनोन का ज्यादा स्टेबल, फिर कीटोन का, ये बोल सकते हो परसेंटेज इनोलाइजेशन बढ़ रहा है। ऐसे भी कंपेयर करने के लिए पूछा जाता, ये एडवांस वाले पार्ट में आएगा बेटा। अब आगे बात करते हैं इनोलाइजेशन में वो केसेस जिनमें इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुए, मतलब इनके परसेंटेज मोर देन 50% हो जाए। तो डाई कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया हमने, CH3, देखो CH2H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड OH। आप ऐसे लिख दो, ये बन गया इसका इनोलिक फॉर्म। आप यहां से यहां पे ला सकते हो, तो देखो क्या क्या बनेगा, बना लें हम। एक डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखें यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंट्रामॉलिक्यूलर, 6 मेंबर रिंग बन रही है कि 5 मेंबर, या तो 5 मेंबर रिंग बने या तो 6 मेंबर। इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, सीडो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, स्टेबलाइज होगा, पाई बॉन्ड यहां पर आ गया। अच्छा, एक ये क्या हो जाए, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, OH। इसकी बात कर लें अपन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक जैसी रिंग बन रही है, लेकिन इस वाले में देखो पाई है, देखे देखे बेटा, पाई सिग्मा पाई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, इतने पार्ट में कॉन्जुगेशन एक्सटेंड किया, पाई पाई कॉन्जुगेशन आया, यहां पर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, इनके बीच कॉन्जुगेशन होगा? नहीं, नो कॉन्जुगेशन। इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नो कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन आया, रेजोनेंस आ गया, और आप जानते हो रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में मुझे बताना हो कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो डेफिनेटली ए और बी में आप क्या बोलोगे, बी इज मोर स्टेबल देन ए। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोर स्टेबल को लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें इनॉल और किसका, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो इनॉलिक फॉर्म का की स्टेबिलिटी ये 75% के आसपास, 75 to 78% जा रहा है। CH3, C डबल बॉन्ड O, C ऐसे लिख दो बेटा, CH डबल बॉन्ड C, OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर रिंग बन गई, स्टेबल है अबाउट 78%, तो 22% के आसपास ही आएगा, मतलब यही है, परसेंटेज हायर हो गया। क्यों, रीजन क्या है, इनॉलिक फॉर्म मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, दिस इज ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्लियर बेटा? आप देखो एक और है,
क्वेश्चन पूछा गया था, ये 99 का क्वेश्चन है, एसिटो एस्टिक एस्टर। इसमें ये 99 IIT 99 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था बेटा, एस्टो एस्टिक एस्टर इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड बट इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तब के टाइम पर यह क्वेश्चन सही था, आज के टाइम पर यह क्वेश्चन ही गलत है। तब डेफिनेशन ये होती थी अनसैचुरेशन की कि अगर कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, मोनोवैलेंट एटम एब्जॉर्ब कर ले, वो सभी क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो सके, या कहें जिनमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड है। तो ये ऑलरेडी अनसैचुरेटेड है। तब ये इसका आंसर उस जमाने का था, एस्टो एस्टिक एस्टर इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड बट इट गिव्स द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बिकॉज इट एग्जिस्ट इन टॉटोबैरिक फॉर्म। और क्या इसे एक्सप्लेन करना था, तब सब्जेक्टिव हुआ करता था बेटा, OC2H5। अच्छा, ये देखो एस्टर ग्रुप हो गया, करस्पॉन्डिंग दूसरा ग्रुप एस्टर हो गया, जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी यहां पर 78 और यहां पर 7%। कितना स्टेबिलिटी घट गई। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, यहाँ पर 7%। तो आंसर तब लिखा गया, एक्सप्लेन किया गया, और पुरानी बुक में देखो मिलेगा भी, बिकॉज इट्स टॉटोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट अबाउट 7%। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेशन का टेस्ट देना ही है। फिलहाल अब तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, तो अब तो तुक ही नहीं बनता है कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए। क्लियर। तो कहने का मतलब कुछ और बातें हैं। यहां पर भी देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहां पर भी है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 78% का, ये 7% का, ऐसा क्यों? कुछ बातें और हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी पर। अब नेक्स्ट बात होगी अगले क्लास में। आज का टाइम हो गया, थैंक यू।